दिसंबर 2025 मंगलवार सऊदी अरब ने यमन के पोर्ट सिटी मुकल्ला पर हवाई हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमला इतना सटीक और तीव्र रहा कि कुछ ही पलों में यमन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सऊदी अरब का दावा है कि मुकल्ला पोर्ट पर जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उनके जरिए यूएई से हथियार भेजे जा रहे थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि गोलियां यमन में चली, निशाना यूएई पर लगा और घबराया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में सियासी और सैन्य गलियारों की धड़कनें तेज हो गईं। एक अनजाना डर फैल गया, कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति तो नहीं बन रही। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए बात करते हैं विस्तार से। दिलचस्प संयोग ये था कि जब सऊदी के फाइटर जेट मुकल्ला पर बम बरसा रहे थे, उसी वक्त यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान के दौरे पर थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर सेना के शीर्ष जनरल तक सब उनके स्वागत में नतमस्तक थे। उसी दौरान शेख मोहम्मद बिन जायद को सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई की जानकारी मिली और यहीं से पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अगर सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आते हैं तो सबसे पहले सड़क पर आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें रियाद और अबू धाबी के सहारे चलती हैं। तेल सहायता, कर्ज, निवेश और रेमिटेंस सब कुछ इन्हीं दो देशों से जुड़ा है। अगर दोनों आपस में उलझे तो पाकिस्तान के सामने सीधा सवाल खड़ा हो जाएगा, किसका साथ दें? और इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने बिना एक पल गवाए कूटनीतिक चाल चल दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। हमने रोकने की अपील की और खुद को सऊदी यूएई के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश कर दिया। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर हालात बिगड़ने से रोकना। दरअसल सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के सबसे करीबी और अहम सहयोगी देश हैं। अगर इन दोनों में टकराव होता है तो पाकिस्तान की परेशानी कई स्तरों पर बढ़ जाती है। सबसे बड़ा खतरा लाखों पाकिस्तानी प्रवासी मजदूरों की नौकरियां सऊदी और यूएई में काम करने वाले इन लोगों पर है, जो दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तनाव बढ़ा तो वीजा नीतियां सख्त हो सकती हैं, नौकरियों पर असर पड़ेगा और विदेशी कमाई घटेगी, यानी पाकिस्तान को सीधा आर्थिक झटका। इसके अलावा विदेश नीति का संतुलन भी खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया में एकता और संतुलन का पक्षधर बताता रहा है, लेकिन सऊदी यूएई टकराव उसकी तटस्थ नीति को लगभग असंभव बना देती है। एक के करीब गए तो दूसरा नाराज, और दोनों को नाराज करने की हैसियत पाकिस्तान के पास नहीं। सैन्य और सुरक्षा सहयोगी भी दांव पर लग जाता है। सऊदी अरब के साथ सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा समझौते हैं तो यूएई के साथ रक्षा और खुफिया सहयोग। तनाव बढ़ा तो ये रिश्ते भी कमजोर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। वो नहीं चाहता कि दो करीबी दोस्त आपस में भिड़े और वो बीच में पिस जाए, क्योंकि इस लड़ाई की कीमत पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था, प्रवासी नागरिकों और विदेश नीति तीनों मोर्चों पर चुकानी पड़ सकती है। और यही वजह है कि यमन में गिरे बमों की गूंज सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में सुनाई दी।